हेलो बच्चों, आप लोगों को क्यू स्क्वायर स्टडी चैनल में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है, मैं जो यहाँ पे लेकर आया हूँ इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम, जितने भी ऑनलाइन एग्ज़ाम आईटीआई के होंगे उससे इम्पोर्टेंट मैं यहाँ पे कुछ टॉपिक को लेकर आऊँगा जो कि आपको फ़ायदा हो। ठीक है, इसलिए मैंने आज इकाई से चालू किया हुआ है। ठीक है, इकाई फर्स्ट चैप्टर लेकर आया हूँ। यहाँ से इकाई का जो है इकाई यूनिट्स, ठीक है, यहाँ से इकाई यूनिट्स है। यहाँ यूनिट्स गणित के सभी प्रकार की गणनाएं इकाइयों के आधार पर की जाती है। ठीक है, जैसे लंबाई, भार, समय आदि। देखिए, इकाई जो होता है, हम किसी चीज़ को ना पता करने के लिए क्या होगा कि हमें ऐसे तो नहीं बोल सकते हैं किसी चीज़ को कि हाँ इतना वजन है, ऐसे भारी है, चाहे हौला है, इतना वजन है, तो उसको एक नापने का तरीका रखा गया है। समय को भी कि इतना समय हुआ, 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ। इसी चीज़ को भार को नापने के लिए केजी रखा गया है, लंबाई को नापने के लिए यही नहीं कब बोल सकते हैं, इसीलिए रखा गया है इस चीज़ को कि इकाई को हम नापेंगे। अगर आप आईटीआई से हैं, अगर तो आईटीआई में करने के लिए आपको लंबाई नापना हो, चौड़ाई नापना हो, अगर हाइट नापना हो, तो इस चीज़ को लिए आपको इकाई को पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर होता है, उस चीज़ को भी बोला जाता है। तो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय पर होता है इकाइयों की प्रणाली, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो इस चीज़ को, इकाइयों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्त करने के लिए प्रणाली बनाई गई है जिन्हें सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। इसके 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं इसको मैं बताने वाला हूँ। अगले जो है इकाइयों की 3 प्रकार होती हैं। ठीक है, पहला है एफपीएस, जिसको फुट पाउंड सेकंड बोला जाता है सिस्टम। ठीक है, फुट पाउंड सेकंड प्रणाली बोला जाता है हिंदी में। लंबाई की इकाई को जो है फुट में नापा जाता है, लंबाई को फुट में नापा जाता है, और मात्रा की इकाई को पाउंड में नापा जाता है, और समय की इकाई जो होती है सेकंड में मापा जाता है। ठीक है, और इसे हम एफपीएस को ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं। ठीक है, तो इसे जो है हम क्या कहते हैं, ब्रिटिश प्रणाली कहते हैं एफपीएस को। ठीक है, हेलो बच्चों, चलिए अगला जो है 2 नंबर दिया हुआ है सीजीएस, जिसको बोला जाता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली। ठीक है, सीजीएस। ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ठीक है, इसकी लंबाई की जो इकाई होती है वो सेंटीमीटर होती है। ठीक है, जिसे सीएम से सूचित किया जाता है, सीएम सेंटीमीटर बोला जाता है। मात्रक की इकाई जो होती है इसमें ग्राम होती है, और समय की जो इकाई होती है सेकंड होती है। और एमकेएस पद्धति जो होता है, जिसका मीटर किलोग्राम सेकंड होता है। ठीक है, एमकेएस में लंबाई की जो इकाई होती है मीटर होती है, और मात्रक की जो इकाई होती है वो किलोग्राम होती है, और समय का जो इकाई होती है वो सेकंड होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को जो है आप लोग ध्यान रखिएगा, इससे 1 या 2 नंबर आपको ज़रूर आते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप। जो भी आईटीआई में फर्स्ट ईयर का जो भी ऑनलाइन एग्ज़ाम है उसके अंदर वर्कशॉप कैलकुलेशन से इससे 1 या 2 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। लंबाई के बच्चों चलते हैं कि अगला जो है मीट्रिक प्रणाली में इकाई के संबंध में। ठीक है, रिलेशन ऑफ यूनिट्स इन द मेट्रिक सिस्टम। ठीक है, इकाई, लंबाई की इकाई। ठीक है, यूनिट्स ऑफ लेंथ, लंबाई की छोटी सी छोटी इकाई माइक्रोन कहते हैं। ठीक है, लंबाई की छोटी सी छोटी इकाई को जो है माइक्रोन कहते हैं। यह एक मिलीमीटर के 1000वें भाग के बराबर होता है। ठीक है, यह जो होता है माइक्रोन जो होता है यह 1000 जो होता है मिलीमीटर के बराबर होता है, भाग के बराबर होता है। ठीक है, और इसकी लंबाई की इकाई का गुणांक होता है माइक्रोन जो होता है, 1 माइक्रो जो होता है 0.001 mm के बराबर होता है। ठीक है, और मिलीमीटर जो होता है 1 mm में जो होता है 1000 mm होता है। ठीक है, और चलते हैं अगले जो चलते हैं सेंटीमीटर जो होता है, सेंटीमीटर जो होता है 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है। ठीक है, और डेसीमीटर में जो होता है, डेसीमीटर जो होता है 10 सेंटीमीटर होता है। 1 डेसीमीटर बराबर जो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और मीटर जो होता है, मीटर 1 मीटर में 10 डेसीमीटर या 100 सेंटीमीटर होता है 1 मीटर में, और किलोमीटर में जो होता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। ठीक है,
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, व्हाट्सअप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप जो भी हो। ITI से रिलेटेड यहाँ पे अब वीडियो जो है नया चलेगा, जो कि ITI के लिए इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम के व्यू से इम्पोर्टेंट होगा वही चलेगा।